काम तो कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसों के लिए काम कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना वीके मस्तीखोर। गाइस, वेलकम टू माय शो बातें कुछ अनकही सी। आज मेरे साथ मेरे दो स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका नाम है रचना और आशु। तो इनकी जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। तो वेलकम रचना और आशु। तो कुछ बताओ ऑडियंस को अपने बारे में, तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे हाँ, दो। तो भैया जैसे आपने अभी नाम तो बता ही दिया हाँ, हमारा। आशु मेरा नाम है और ये रचना दीदी है। हाँ। अभी हमारा जो है कि मैं ग्रेजुएशन करी है मैंने हुँ, और एमबीए करने की सोच रहा था, हाँ। पर वो मेरी सोच ही बदल गई ग्रेजुएशन के बाद ही। क्यों? मतलब फाइनल ईयर में ही हुआ यूं था, जैसे आपको पता है भाई बंक वगैरह सब करते हैं, हम भी जाते थे घूमने फिरने। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि जब रोड पे हम निकलते थे गाड़ी वगैरह में, देखता था ना मैं यार जानवरों को, बेसिकली ज्यादातर डॉग्स वगैरह को, किसी की टांग टूटी पड़ी है, हाँ। किसी की डेथ ही हो रखी है और हुँ, वो फूला पड़ा है पूरा प्रॉपर। हुँ, कोई उठाने वाला नहीं, कोई कौन कुछ नहीं, ठीक है। इवन द्वारका के उस पे भी फिर खुद से ही ये हुआ कि यार कुछ तो करना चाहिए इनके लिए, हुँ, ठीक है। अब सबका तो ये है ही, हम जो यूथ है कि भाई 12th हुई, हुँ, कॉलेज करा, उसके बाद एमबीए या तो यहीं से कर ली, पर ट्रेंड में आजकल बाहर चले जाओ, बात सही। ठीक है। भूल जाओ देश को कि क्या हुँ, है क्या नहीं है, सही बात। बेसिक चीजें हैं ये तो। हाँ, सही। तो मेरा अंदर से ही नहीं मन करा उसके बाद ना, मैं हाँ, एकदम मेरा माइंड ही घूम गया बिल्कुल। ऐसा होगा कि यार, क्योंकि जब मैंने पहला रेस्क्यू करा, हाँ, एक वो थी बिच थी, हुँ, तो यहाँ से पूरा मतलब मैगेट्स ने खा रखा था और वो प्रेग्नेंट थी। हुँ, अब वो ऐसी सिचुएशन आप देखो कि मैगेट्स होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं पूरे एरिया में और वो पर सेकंड मल्टीप्लाई होते हैं। हुँ, फिर उस टाइम पे मैं बड़ा अपने आप को वो फील कर रहा था कि यार करूँ क्या? मेरे हुँ, को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ कॉल करूँ, कोई पागल बनाते हैं ज़्यादातर, हुँ, शाम तक आ जाएँगे, हुँ, ठीक है? यहाँ का हाँ, एक चीज़ और है इस चीज़ में, हुँ, अगर आप द्वारका सेक्टर 10 में खड़े हो, जैसे हुँ, पुलिस स्टेशनों का होता है ना, कि हुँ। भई सेक्टर 10 की रेड लाइट पार, सेक्टर 9 हाँ, है तो तो किसी और का केस, लग गया। हाँ, केस किसी और का लग गया। मुँह पे मना कर देते थे कि भाई हुँ, हमारा नहीं है ये। तो हुँ, मैं कहा अच्छा, गाड़ी जा ही नहीं सकती। हुँ, यार तुम भाई इतनी बड़ी-बड़ी एनजीओ हो, हुँ, तुम्हारे पास इतने स्पॉन्सर्स हैं, हुँ, ठीक है? तुम्हें एम्बुलेंस तक दिवा रखी है, हुँ, क्यों नहीं आ सकते? इस हुँ, कामों में तो मैं कह रहा हूँ भैया पुलिस वाले भी नहीं रोकते, हुँ, आप लोगों के टोल भी नहीं लगते। टोल यार ज़्यादा दूर की बात ही नहीं कर रहा, रजोकरी का केस था, ठीक है? यहाँ से ही कोई नहीं आ पाया, तो हुँ, मैं बड़ा होपलेस हो गया। हुँ, फिर उस टाइम पे तो हमने किसी तरीके से फ्रेंड सर्कल में ही हुँ, उसको उठाकर और पहुँचा दिया बेड के पास। हुँ, उसने उसका ट्रीटमेंट करा, उसका मेरे को याद है 7 पपी हुए थे उसके। ओके। तो जब वो ठीक हो गई, हुँ, वो बड़ी प्यारी, उसकी जब पहली आप समझ रहे हो कि पपीज़ हुए, हुँ, उसने सबसे पहले मेरे को मिलवाया। तो हुँ, उस दिन ना मेरे को हो गया था कि यार एक अंदर से सैटिस्फैक्शन मिल गई थी हुँ, कि आए हैं तो कुछ करके जाएँगे हुँ, और ऐसों के लिए करके जाएँगे जो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। बेजुबान के लिए। बिल्कुल। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को बड़ा जब दिखते हैं ना ऐसे बच्चे, हुँ, तो उस टाइम पर भी मेरे को यही था कि यार शुरुआत करनी है आशु, हुँ, चाहे कुछ हो जाए। अभी भी आप ये देख लो कि मैं इतना भगवान का वो है कि मेरे घर वाले प्रेशर नहीं डालते मेरे ऊपर कि हुँ, भाई तेरे को पढ़ाई भी देखनी है आगे, क्योंकि मैंने एक दिन बैठ के बोल ही दिया था कि मेरे को इन बच्चों के लिए ही करना है। हुँ, थोड़ा वो मेरे को पॉकेट मनी देते हैं, जो भी मतलब होता है, थोड़े मैं अपने खर्चे कम कर लेता हूँ। हुँ, भाई पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह मेरे को बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में, ना मेरे को पसंद। जब हुँ, से मैंने ये इन चीज़ों में आया हूँ मैं, हुँ, रेस्क्यू वगैरह में, क्योंकि मेरे को दिखता है, आप कहीं पर भी बैठ जाओ, ₹1000 चले गए, हुँ, किसी बच्चे की 2 टाइम की ट्रिप का खर्चा है वो, हुँ, सुबह-शाम। और ये भी होता है वो अगले दिन ही ठीक हो जाता है। हुँ, सही बात। तो समझ पा रहे होंगे आप, हम तो हाँ, हाँ, बोल के अभी बिल्कुल, देखो जैसे बिल्कुल, इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? बिल्कुल। मैं भी बोल रहा हूँ हुँ, कि भैया मेरे यहाँ दर्द है, हुँ, मेरे ये हो रखा है, ये तो बहुत छोटी बातें हो गई दर्द वगैरह हुँ, की तो। ऐसे-ऐसे केसेज़ देखने को मिलते हैं भैया, गाड़ी पेट पे से चली गई, अभी हुँ, रिसेंट परसों ही हुआ। हुँ, गाड़ी ऊपर से चली गई, ना गाड़ी वाला रुका, मेरे हुँ, पास कॉल भी शाम तक ही आया। हुँ, आप यकीन नहीं करोगे, मैं पहुँचा वहाँ पर, मैंने जाकर क्या देखा, उस बच्ची ने 2 पपीज़ दे रखे थे, वो मर गए थे। ओहो! ठीक है, क्योंकि प्रेग्नेंट थी वो, देने वाली थी हाँ, और वो तो मर गए। हुँ, फिर उसको उठा रहे हैं, वो उठ नहीं पा रही, स्पाइन टूट गई। हुँ, अब स्पाइन जैसे हमारा होता है कि हुँ, स्पाइन से ही सारी चीज़ है सही फंक्शन, बात। ठीक है? उनके पैर चले जाते हैं स्पाइन में हुँ, ज़्यादातर, पैरालाइज़ हो जाता है बच्चा। अभी हम लेकर आ रखे हैं उसको अपने शेल्टर पे, हुँ। सारा मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा ये मैं भी। एक बार बता दूँ, ये हाँ, बच्चा जो है वो
डॉग्स होते हैं, क्योंकि जितने भी डॉग्स लवर हैं वो डॉग्स को बच्चे ही बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डॉग्स की बात करते हैं और डॉग्स रेस्क्यू करते हैं ये। तो बताओ आशु भाई। हाँ, तो ये तो भैया वो वाली बात हो गई कि ऐसे-ऐसे रेस्क्यू देखने को बताओ। एक माँ है, वो अपने बच्चों को सँभालने की कोशिश करे पर बच्चे मरे पड़े हैं। हम्म, वो खुद उठ नहीं पा रही। हम्म, आप ये देख लो, यहाँ पे बच्चा पड़ा है, यहाँ पे माँ है, वो यहाँ तक नहीं आ पा रही। और वो बच्चा कितना सही होता है, वो कैसे वहाँ तक जाके फ़ीड कर पाएगा खुद को ही, क्योंकि माँ तो आ ही नहीं सकती उसको फ़ीड करने। हम्म। तो ये पेन है जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों वो को। दर्द बहुत, वो तो वो आप लोग ही समझ सकते हो, हम समझ सकते हैं, और वो माँ समझ सकती है कि जो आज वहाँ भी तक उसका एक पहुँचना। बच्चा निकला भैया, हाँ। वो भी मरा हुआ था बिकॉज़ ऑफ एक्सीडेंट। डॉक्टर ने बोला था कि एक बच्चा है, मेरे मैं यही होप कर रहा था हम्म, कि क्या पता बच जाए, हम्म, पर वो आज मॉर्निंग में ही हमने देखा वो भी मरा हुआ था। जी, तो चलो वो तो ख़ैर जो उसके उसमें था, मैं ये भी कई बार मान लेता हूँ कि भैया ह्यूमैनिटी तो रही नहीं, हम्म, अब जो वो करवा रहा है, हम्म, वही अपना हम तो एक करने वाले हैं बस। सही बात है। जितना हमसे हो पाता है हम उतना कर देते हैं इनके लिए। हम्म, तो बेसिक अब वही वाली बात आ गई जो आपने बोला था शुरू कैसे करा? तो शुरू भी ऐसे हुआ था, कॉलेज के बाद एमबीए करने का मन नहीं हुआ। इवन मैंने फॉर्म भी भर दिए थे। हम्म, नंबर भी आ गया था पर एकदम से हुआ नहीं यार, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं स्टडीज़ में घुस गया, हम्म, मैं ये मना नहीं कर रहा नहीं करनी चाहिए, करनी है, हम्म, पर मेरा नहीं है भई, मैं साफ बोल रहा हूँ। हम्म, मेरे को अपना 24 आवर्स इनके लिए बच्चों के लिए देने हैं, हम्म, क्योंकि मेरे को पता है जब अगर मैं इस फील्ड में घुसा हूँ ना, तो आप यकीन नहीं करोगे 3-3 दिन हो जाते थे घर गए। बच्चे का ऑपरेशन कराया है, कहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टम्पू ने मार दी, ठीक है? तीनों टाँगें गई, उसका हीमोग्लोबिन 2 है, हीमोग्लोबिन लेवल होता है, हम्म, 2 पर जब होता है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। हम्म, घर नहीं जाते थे हम, ठीक है? हम्म, मेरे दोस्त वगैरह भी इसमें अच्छा हाँ, एक चीज़ और थी, खैर ये तो अभी आगे बात करेंगे हम, मैं हम्म, एकदम से हम्म, बिल्कुल उस पे आ गया। तो ये भैया शुरू ऐसे हुआ था कि फिर मैंने सोचा कि यार इन बच्चों के लिए ना कुछ करना चाहिए। हम्म, अब देखो अपने पास तो उस टाइम पे जब मैंने पहला रेस्क्यू करा, कॉल करा, पर्ची कटवा लो, ₹500 की, हम्म, ठीक है? स्कैनर भेज देते हैं, टेक्नोलॉजी। हम्म, मैंने दिए। उस दिन मेरे को ये लग गया कि आशु आज तो तू कर रहा है, हम्म, पर किसी ना किसी दिन ऐसा भी आएगा कि तेरी जगह कोई लेबर क्लास खड़ा होगा। मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बहुत अमीर हूँ, हाँ हाँ, सही ठीक बात। है? पर इतनी मेरी पॉकेट मनी है कि हाँ भाई मैं कर पा रहा था उस टाइम हम्म, पे, कि तेरी जगह वो जब आदमी होगा, वो उस कुत्ते को देख रहा होगा और वो बेचारा मर रहा है। हाँ, कोई गरीब वो आदमी कॉल खड़ा होगा। करेगा, गरीब आदमी कॉल करेगा, वो कह देंगे पर्ची कटवाओ जी पहले, वो वो कहाँ से कहाँ कटवाएगा? से कटवाया, सही तो बात। मेरे को यही लाना था कि ऐसा कुछ करूँगा, चाहे हम्म, कित छोटे लेवल पे हो जाए। मैं हम्म, 10 बच्चों की मदद ना कर पाऊँ, 4 की कर पाऊँ। हम्म, पर जब भी मेरे पास कॉल आएगी ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम करेंगे, सही बात। ठीक है? तो ऐसा एक रिसेंट केस भी मैं आपको बताऊँगा। हम्म, तो ये बड़ी वो आजकल चल भी रही हैं चीज़ें जो मैंने हम्म, देखी हैं। पैसा कमा रहे हैं आजकल लोग बाग इनमें, हाँ, धंधा बना रखा है लोगों धंधा ने। बना रखा है। पर भैया हम तो देखो दूर रहते हैं इन चीज़ों से। हम्म, मेरा बस एक ही मोटिव है कि कोई मेरे को कॉल करे, भगवान इतना रखे कि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। हम्म, ना मैं ये चाहता कि मैं उससे ₹500 लूँ, हम्म, ना मैं ₹100 चाहता। हम्म, मैं उस बच्चे के लिए करना चाहता हूँ बस। हम्म, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास दिन की कॉल्स आएँ तो ऐसे लोगों के लिए आएँ जिनकी मैं मदद कर पाऊँ, मैं पहुँच हम्म, पाऊँ वहाँ तक। हम्म, तो ये जो एरिया वाला बात है ना, हम्म, मैंने बदरपुर बॉर्डर से भी बच्चा मँगवा लिया था, हम्म, इस चीज़ को ही हटाने के लिए। हम्म, क्योंकि एनजीओ में आप फ़ोन करोगे वो तो कह देंगे कि भैया हम तो पुलिस वालों की तरीके से हैं, हम्म, हमारा तो ये नाका है, यहाँ हम्म, से आगे हम नहीं करते। तो हम्म, वो चीज़ भी मैंने ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, लगे पड़े हैं, जितना हम्म, हो पाएगा करेंगे। तो अपन ने भैया ये बनाया सेक्टर 28 में एक छोटा-सा शेल्टर। हम्म, फिर दीदी मेरे साथ जुड़ी, हम्म, दीदी और मेरी भी बड़ी एक वैसी कहानी है, जिस टाइम पे हम जुड़े, अच्छा। उस टाइम पर सेक्टर 22 का एक केस था, हाँ। स्किन एलर्जी थी उसको बहुत ज़्यादा। तो उसका नाम सोमनाथ था, है ना? हाँ, सोमनाथ था उस बच्चे का नाम। हम्म, बच्चा मतलब वही अपना। तो डॉग्स। हाँ, मेरे पास कॉल आया कि भैया ऐसे-ऐसे परेशानी है। हम्म, अब दीदी तो उसको दवाई खिला रही थी। हम्म, इनका कुछ पता है स्किन एलर्जी में एक चीज़ होती है कि गैप में दवाई देनी होती है, वो हम्म, बड़ी हेवी होती है। तो मेरे पास उस बंदे का कॉल आया कि भैया ऐसे-ऐसे स्किन एलर्जी हो रखी है। मैं गया, मैंने देखा, मैंने उनसे पूछी भी। हम्म, अब यार उन्होंने मेरे को कुछ बताया ही नहीं। मैंने बुलाई एम्बुलेंस, हाँ, उसको उठवाने लग गया मैं। अब क्या होता है जैसे ही वो कैचर वगैरह से पकड़ते हैं ना, भई नर्वस हो जाता है बच्चा, हाँ, वो चिल्लाता है। तो दीदी वहीं से गुज़र रही थी। दीदी उतर के आईं और मेरे ही ऐसे हो गए कि क्या क्यों भई? अच्छा, क्योंकि ये हाँ, रचना रचना तुम्हारे दीदी। सर हो गई हाँ, है। सर हो गई मेरे एक तरीके से कि भाई क्यों? तो तब मैंने इनको बताया कि क्योंकि इनकी देखो वही वाली बात हो जाती है, मेंटालिटी ऐसी हो रखी है जो हम्म, सच भी है
कि अगर बच्चा गया, हाँ, क्या करते हैं, एनजीओ में जाके डंप हो जाता है वो। हाँ, ठीक है, उसकी एक आधी फोटो ले ली, हाँ, उसके बाद डाल दे कि हाँ भाई हमने रेस्क्यू करा है। हाँ, उसका आगे वो मर रहा है, क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ। मैं ऐसे ऐसी में जाके देख कर आया हूँ, मैं नाम तो किसी का देखो मैं लेता नहीं अपने, क्योंकि वो देख नहीं, रहा है सही सब, बात है। ठीक है, वो अपने आप करेगा, कोई हम कुछ नहीं कर सकते। हुँ, भर रखे हैं बस दिखाने के लिए। और एक तो मैंने ऐसा रेस्क्यू करा, एक बीगल था, उसकी हुँ, एलर्जी हो रखी थी बहुत ज्यादा। मेरे को पता लगा पालम की साइड हुँ, वो घूम रहा है बेचारा, तो हमने अबेंडन कर दिया था किसी हुँ, ने। हम उठा लाए उसको। 2 दिन बाद एक भैया आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं यार ये तो मैंने देख रखा है। हुँ। उसकी पोस्ट डली हुई है, अच्छा, दूसरे शेल्टर वालों ने डाल रखी है कि अच्छा। देख ये रहा, डोनेट नाउ, क्रिटिकल सिचुएशन, ये हो रखा है, अबेंडन है बच्चा, हमने रख लिया। उन्होंने उसकी फोटो वीडियो बना के वापस छोड़ दिया। हाँ, मैंने उनको भी कुछ नहीं किया, मैं कहा यार क्या ही कहना किसी को। हुँ, ठीक है जैसा है। तो भैया यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हुँ, छोटा सा एक शेल्टर बनाया, डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ जुड़ी रही, क्योंकि देखो उन्हें भी दिखता है कि यार ये बच्चे सही में करना चाहते हैं। हुँ, तो वो भी हमारे से उतना ही लेते थे जो मेडिसिन वगैरह का खर्चा होता था। फिर अब वही है ना, अगर स्टार्ट करते हैं हुँ, उस टाइम पे तो जोर पड़ता है। फिर धीरे धीरे हमने सोचा हम एक बड़ा उसमें बनाते हैं कि हम सर्जरी भी करवा पाए बच्चों की। हुँ, क्योंकि क्या है ना भैया, एक्सीडेंट होने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए होता है। ये होता एक रोड टाइप में डलती है अगर फ्रैक्चर वगैरह है, है। फ्रैक्चर भी मतलब मेजर। माइनर में तो हम वैसे ही उनका करवा देते हैं। तो हमने कब लिया है हुँ, जगह, तो वहाँ पे रूम वगैरह भी लिए हैं हमने। तो हुँ, उसमें सारी चीज़ें मतलब टेम्परेचर वगैरह के हिसाब से भी बच्चे को हुँ, कम्फर्ट मिलता है। हुँ, और साथ में काम कर रहे हैं सारे मिलकर, हुँ, कोई प्रेशर भी नहीं आ पाता इतना। तो हुँ। यही सारी चीज़ थी। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग साथ में लगे हों। तो रचना, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कुछ, कि रेस्क्यू करते वक़्त आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स आई हो या ऐसा कुछ? आप अपना बताओ। हुँ। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, हुँ, प्रॉपर डेस्क जॉब है एंड फिक्स टाइमिंग्स होती हैं। तो उसके अलावा भी मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आई थिंक मेरे को 12 साल हो गए हैं अभी हुँ, इस फ़ील्ड में। फ़ील्ड ही है अपनी अपने आप की एक दुनिया है, तो इसलिए हुँ, फ़ील्ड ही है, हुँ, राइट? तो इन उसमें मतलब ऐसे मैंने फ़ीडिंग भी करी है, हुँ, जा कर के, स्टरलाइज़ेशन भी कराए हैं डॉग्स के, हुँ, मेडिकेशन भी देते हैं। रेस्क्यू का केस अगर मैं बोलूँ तो एक मेरा मेरा भी एक्सपीरियंस जो मैं इस फ़ील्ड के साथ जुड़ी हुँ, हूँ, वो इसी ऐसे ही रेस्क्यू से ही स्टार्ट हुआ हुँ, था। बेसिकली मैं अपने ब्रदर की मैरिज से हुँ, अपने ऑफ़िस जा रही थी ओके। एंड इन द मीनवाइल वो मेरे को एक दिखा डॉग, मतलब उसके ऊपर गाड़ी चढ़ चुकी थी, तो वो इंजर्ड बीच रोड में था हुँ, बेसिकली। एंड मुझे समझ नहीं आया, बट वो क्योंकि वो ज़िंदा था तो ऑब्वियसली मुझे एंड वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था डॉग्स हुँ, के साथ। मैंने मतलब हमने घर में एक पेट तो रखा था बट कभी स्ट्रेज के लिए कभी कुछ किया नहीं था हुँ, ऐसे। तो मेरे को मैं उतर गई उसको देख के, मैंने कहा भैया कैब वाले को, भैया को हुँ, रोक करके फिर मैं उतर गई उसमें और उसने उसको मतलब बल्कि मैंने दे दिया कि आप हुँ, जाओ मैं आ जाऊँगी जैसा भी है। हुँ, तो उस डॉग के लिए को बीच रोड पे है, मैं हुँ, उठाने के लिए मतलब मैं नहीं उठा सकती बिकॉज़ वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे भी डर था कि हुँ, ये काट देगा क्योंकि जो भी आप मिलोगे तो ऐसे तो नहीं उठा सही बात सकते। है। दूसरी चीज़ अगर कोई घायल जानवर होता है, तो उसको आपको नहीं पता कहाँ लगी है, क्या हुँ, लगी है, तो वो आपको काट भी सकता है हुँ, अपने डिफेंस में, तो वो तो ऑब्वियस है। तो मैंने फिर वहाँ पे आते-जाते और वो काफ़ी बिज़ी रोड थी, तो हुँ, आते-जाते ट्रैफिक को हाथ भी दिया हुँ, एंड एक भी बंदा उसमें नहीं रुका, कोई भी नहीं नहीं रुका। रुका, ठीक है? और वो मतलब मेरे आँखों से अपने आप आँसू निकल रहे हैं, मुझे नहीं हुँ, पता वो क्या मोमेंट था, शायद लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स ऐसे ही होते हैं। हुँ, तो मैं रो रही हूँ यहाँ पे और फिर ऑटो वाले 1-2 बोल रहे कि मैम आप पागल हो गए हो क्या? आप रास्ते से हटो, आपको ही लग जाएगी करके। हुँ, बट मुझे मतलब नहीं हटना है वो नहीं था हुँ, दिमाग में ये था कि इसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं। हुँ, तो मैंने किसी तरह मतलब पता नहीं अब करेज भी अपने आप ही आती है, उसको उठा कर के जो पेमेंट होता है बीच में वहाँ उसको रखा। और क्योंकि मैं शादी से रहती हूँ, मेरे पास लड्डू-वड्डू थे, तो हुँ, ऑफ़िस में खिलाने के हुँ, लिए, बट मैंने सोचा कि देख के देखती हूँ, बट ऑब्वियसली जब वो इंजर्ड है तो वो नहीं खाएगा, नहीं उसने नहीं खाएगा। खाए। बट वो एक मोमेंट था और फिर मैंने कॉल किया, जैसे आयुष ने बोला कि कॉल करो, पैसे माँगते हैं, तो वही सेम हुँ, एग्ज़ैक्ट सेम सिचुएशन थी। हुँ, कॉल किया, उन्होंने बोला आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अब माँगते ऐसे नहीं है कि हुँ, 10,000 माँग लेंगे, हुँ, 500,000 रुपीज़ बोला कि आपको हुँ, देने पड़ेंगे। और मैं कहा ठीक है आप गाड़ी तो भेजिए, तो हुँ, फिर आकर के मतलब करिए इसे। तो गाड़ी आई, ₹500 की पर्ची कटी, तो वो वहाँ चला गया। अब हुँ, मैंने कभी उसके बाद फ़ॉलो-अप नहीं किया बिकॉज़ हुँ, क्योंकि जब आप लिंक्ड नहीं होते हो, पहली हुँ, बार एक्सपीरियंस होता है, तो आप इतना मतलब हमने भी 12-13 हुँ, साल में बहुत कुछ सीखा है।
तो ये नहीं पता कि भाई भेज दिया तो वो डंप करना ही होता है। वो फॉलो अप जब तक आप करोगे नहीं, पूछोगे नहीं क्या है क्या नहीं है, तो उम्मीद नहीं लगा सकते कि राइट, बच्चे का ट्रीटमेंट राइट होगा। बट राइट। मेरे लिए भी वो लाइफ चेंजिंग इवेंट था। और वो टाइम था, उसके बाद से अपने आप ही इतना कंपैशन इनके लिए हो गया कि आज का टाइम है। आई थिंक मेरा अब मतलब मैं ये अगर मैंने खाना उन्होंने खाना नहीं खाया है, मेरे कुछ फिक्स डॉग्स हैं जिनको मैं खाना फीडर लगाया है तो वो खाना देते हैं। अगर ये पता है, उनकी वीडियोस आती है तो एक एक वीडियो में एक एक बैक करके देखना कि इसने इसका बोल में कितना खाना है, बोल में कितना खाना खत्म हो गया है, राइट, तो वो राइट। इंश्योर करना कि यार इनका आज पेट भर गया है तो अपना पेट भरता है, मतलब सही फीलिंग बात है। आती है कि हाँ आज का दिन अच्छा है मतलब। हुँ, बाकी रेस्क्यू का मैंने आपको बताया था, ऐसे बहुत सारे और भी रेस्क्यू के केसेस होते हैं। जैसे और एक था जिसमें हमारे सेक्टर 19 के ही पार्क में हाँ। कहीं पे किसी ने एक डॉग के स्पाइन तोड़ दिया था। ओह! वो तो जो भी मारा होगा तो वो, और वो इतना मतलब वो उस एरिया का सबसे हट्टा-कट्टा बच्चा था और सबसे बुलंद बच्चा था। अच्छा। तो उसकी स्पाइन तोड़ दी, अब उसकी स्पाइन टूट गई तो वो चल ही नहीं पा रहा, उसको बहुत हुँ, दर्द है। मैंने आशु को फ़ोन किया, आशु ऐसे-ऐसे हुँ, करना है, लेकिन इसको कर दिया है तो आप आओ, इसका ट्रीटमेंट का करना है करके। हुँ, तो मेरे ख्याल से फिर एम्बुलेंस आया, वो बहुत मुश्किल से इन लोगों ने भी रेस्क्यू किया था, बिकॉज़ हुँ। उसका मतलब वो क्योंकि मतलब बहुत अगर ज़्यादा हटा-कट्टा है तो एग्रेसिव हाँ, था। हो अग्रेसिव जाता है। बहुत था वो ना, कि भाई मुझे हाथ भी कैसे लगा दिया। अब हुँ, प्यार करते खाना खिलाते हो तो प्यार कर सकते हो, बट अगर हुँ। मैं उसे थोड़ी भी ज़बरदस्ती करूँगी तो वो नहीं अलाउ करता। तो बड़ी मुश्किल से उसका रेस्क्यू हुआ, बट आई थिंक वो डेढ़ 2 महीना सर्वाइव किया होगा उसका मैक्सिमम। आपको मैं बताऊँ क्या हुआ, वहाँ से तो हमने उसको कर लिया रेस्क्यू। हुँ, पर पता नहीं एम्बुलेंस में मैं उसके साथ ही था, हाँ, ठीक हुँ, है? लालू नाम था उसका हाँ, बच्चे लालू। का, हाँ। हुँ, तो ये लगा लो यहाँ से रामफल चौक डॉक्टर सतीश के पास लेके जा रहे थे हुँ। उसको एक्स-रे वगैरह के लिए। 1 किलोमीटर का जाम अच्छा। और लालू धीरे-धीरे साँस फूलता जा रहा है हुँ, हाँ। और इतना भारी था वो बच्चा, मैं गोदी में लेके उसको भागा हूँ। पूरा हुँ, खून-वून लगा पड़ा है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। हुँ, पर मेरे को ये था कि यार ये बच गया। जब उन्होंने डॉक्टर सतीश ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, हुँ, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगी थी उस दिन। फिर पर वो बच्चा हमें था कि खड़ा होएगा, हुँ। पर वो 1 हुँ। डेढ़ महीना ही जिया, वो फिर अपने आप मतलब ही चला गया अब बच्चा। वही है ना, वो खुले में रहने वाले हैं। अब हम उन खुले वाले जो हाँ, रहने के केज में प्राणी रख हैं, दोगे। उनकी आप स्पाइन तोड़ दोगे और वो उसको केज में ऐसे एरिया में रहना पड़ेगा जहाँ पे वो पता है भई खाना मिल जाएगा। मतलब चाहे जो भी है उसकी जगह से आपने उसको हुँ, हटा दिया ना। हमने तो उसके अच्छे के लिए ऑब्वियसली भेजा। बहुत उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगा, बट डेढ़ महीने बाद वो ऐसे ही पड़ा-पड़ा ही पड़ा-पड़ा चला नेक्स्ट डे गया। मर गया। मतलब उसमें पता चला था ऑब्वियसली जितने इमोशंस हम में हैं, जो भी हुँ, इमोशन आप ले लो, हुँ। लव का ले लो, फियर का ले लो, हाँ, एंगर का ले लो, जेलसी का ले लो, हाँ। पॉसेसिवनेस का फीलिंग ले लो, हुँ, या हर्ट होने का हो गया, मदर फीलिंग हो गई, ये हुँ, सारे के सारे, और फ्रीडम का, हम भी फ्री हुँ। होना चाहते हैं, राइट? सही बात। फ्रीडम का, ये सारी फीलिंग्स हुँ, इनमें होती हैं, होती हैं, राइट। ठीक है? तो ये एक मतलब लिविंग बीइंग है, ये नहीं है कि भाई कुत्ते हैं, कुत्ते नहीं नहीं, हैं। नहीं, कुछ तो ये तो डॉग्स जो हैं, ये किसी को प्यार करते हैं, तो ये एक्सप्रेस कर देते हैं कि हम बिल्कुल। प्यार करते हाँ, हैं आपको। हाँ, प्यार मतलब करते वो हैं, फीलिंग है और किसी से गुस्सा है, तो वो बता देते हैं कि बस गुस्सा है, है। दूर रहना, तो गुस्सा वही है वो भी वो दिखाते हो। सब चीज़ें वही है। तो आप लोग अभी तक कितने रेस्क्यू कर चुके हो? भैया अराउंड ये लगा लो 2400 प्लस। 2400 हाँ, 2500 रेस्क्यू कर लिए। हाँ, तो ऐसा कौन-सा रेस्क्यू रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है, हुँ। जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं? देखो, ऐसे छोटे जो एनिमल्स हैं, उनमें इतना नहीं आता, क्योंकि वो कवर अप हो जाती है हुँ, सिचुएशन। पर जैसे कि गाय, हुँ, ठीक है? उसमें बड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि एक तो आपको पता है लार्ज वो हो गया एकदम, ठीक है? हुँ, अब अकेले बंदे से वो नहीं हो सकती, इवन 2-3 भी होते हैं हुँ, और जंगली गाय खासकर। हुँ, उसमें ये है कि वो चाहे कितने ही पेन में हो, हुँ, वो अगर मारेंगी ना, लात भी मार देते हैं, कुछ भी, आपकी बोन तक टूट जाती है। इवन हुँ, हमारे एक वॉलंटियर की टूट भी गई थी। हुँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्लस दिक्कत एक और ये भी आ जाती है कि गौशालाएँ हैं बहुत सारी, हुँ, पर कहाँ हैं? हुँ, उनमें गाय भी हैं। आप जाओ चारा डालने जाओ, आप पैसे दो, चारा खरीदो, ₹1100 की पर्ची भी कटाओ, ठीक है? पर आप बाद में कहीं पे भी जाके दूर खड़े हुँ, होके फ़ोन कर देना कि भाई साहब ये ऐसे-ऐसे है। हुँ, हमारी गाड़ी तो वहाँ गई हुई है, हमारे यहाँ दिन की रात हो जाएगी, रात का दिन हो जाएगा, पर कोई आने का नहीं है। ऐसी-ऐसी सिचुएशन आई है मेरे साथ। रात में हमने फिर लास्ट में क्या करा, हुँ, पूरी बेचारी को ये कितना मेरे ख्याल में 3-4 किलोमीटर हुँ, भगाया, उसके यहाँ पे मैगेट्स हो गए थे। अच्छा, हाँ, पूरे दिमाग तक गाय के। पहुँचने वाले थे, हाँ, गाय के। ओके। और मेरे उस पे इंस्टाग्राम पेज पे भी है उसका रेस्क्यू हुँ, पूरा प्रॉपर। उसको हम भगा के लाए, ठीक है? उसको एक प्लॉट में बाँधा।
अब गांव के सारे लड़के इकट्ठे हुए, जो फ्रेंड सर्कल वगैरह होता है, हमने खुद ही उसका ट्रीटमेंट करा, जो जो हमें पता था। एक हमारे साथ वेट भी आ गए थे, ठीक है, वो क्योंकि भाई उनकी गौशाला तो नहीं है, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दे दिए थे, एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो आज पता है क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है? हम हमारा देखो ये है कि हम सुबह रोटी डालने जाते हैं, मतलब घर में निकलती निकलती है, तो मैं उस गाय को रोटी देता हूँ ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के, बिल्कुल प्रॉपर ठीक। तो ये सिचुएशन बहुत बार आई मेरे साथ। इवन अभी थोड़े दिन पहले एक बंदर का रेस्क्यू करा था हमने। अच्छा। हाँ, वो बेचारा नाले में बस गिरने ही वाला है, पड़ा है। उसको बुखार भी था उस टाइम पर, ओके। टेम्परेचर बहुत लो था उसका। तो सुबह से हम लगे हुए कि भाई, क्योंकि देखो अपना जो शेल्टर है उसमें डॉग्स वगैरह रहते हैं, प्रॉपर उन्हीं की तरीके से बना रखा है, ठीक है, सारी चीजें। अब हमें तो ये था कि भाई बंदर वगैरह के लिए तो इतना कुछ कर ही रखा है, वेलफेयर है, सारी चीजें, एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, राइट। ये वो। तो कोशिश करी हमने, सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। उसके बाद इवन मेरे पास भाई गाली भी देते हैं लोग बाग मेरे को, हाँ। जो मेरे को कॉल करते हैं, वो तो भाई ये समझते हैं ना कि यार, क्योंकि हमने नंबर डाल रखा है गूगल वगैरह पर भी, उन्हें तो बहुत उम्मीदें होती हैं हमसे, हाँ। ठीक है। फिर वो उनके भी माइंड में यही जाता है कि यार ये तो पागल बना रहा है, ये बस खाने के लिए बैठा हुआ है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरे पास वो चीजें नहीं है। हाँ। अब बंदर का मैं कैसे करूं? फिर लास्ट में जब उसका कॉल आया मेरे पास, मैंने उसको भी समझाया, वो बड़ा मतलब समझ रहा था बंदा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आशु, करेंगे यार, क्या हो गया, कोशिश तो कर ही सकते हैं, बाकी तो ऊपर श्याम बाबा के हाथ में है ये चीजें। फिर हम उसको लेकर आए, वो बंदर बहुत सही होता चला गया। फिर हमने उसको यहाँ पे नहर वाले इधर हनुमान मंदिर है हमारे यहाँ पे, वहां पे उसको छोड़ दिया। तो ये वो मर जाता, क्योंकि उस दिन रात में बहुत तेज बारिश आई थी, अभी जो ये दिल्ली में बारिश हो रही थी थोड़े दिन से। तो ऐसी सिचुएशन आती है भैया। अब बताओ हम क्या कर ले? चलो, हम तो इतने हैं कि हमने पास जगह है, हमने रखवा दिया। वो बंदा क्या कर लेता जिसका मेरे पास कॉल आया था? उसके लिए तो यही हो गया ना कि यार क्या है, ये कुछ भी नहीं है, और सच बात है। लेकिन दिल्ली में मोस्टली एनजीओ मतलब अ, काम तो कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसों के लिए काम कर रही है। भैया पैसों की तो देखो ऐसी बात है, मैंने आपको भी शायद मैं वो, तुम्हारी बात नहीं हाँ, कर रहा। नहीं, हाँ हमें भैया देखो जो बात है, रैंडम भी आप कभी कॉल करना मेरे को, हाँ। ठीक है, और वो चीज देख लेना, मेरा एक ही मोटिव है। नहीं नहीं आशु भाई देखो, बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेता भाई, मैं कभी बता भी दूं। नानी बोलना, हाँ। मेरा ये एक नीति है, ठीक है। कभी किसी को नानी बोलूंगा रेस्क्यू के लिए, चाहे वो कोई से भी एनिमल का रेस्क्यू हो। इवन मैंने कबूतर पाला था, हाँ। पाला क्या था, उसका पंख ही खत्म हो गया था, मेरे पास 2 महीने रहा वो बच्चा, तो बड़ा सही। फिर उसके बाद वो मतलब चला ही गया था, उसकी एज भी हो रखी थी, हाँ। तो सारा ट्रीटमेंट वगैरह टाइम टू टाइम मिला उसे। हाँ। मेरा ये मानना है कि कभी नानी बोलना, हाँ। और कभी मैंने आज तक, ठीक है, हाँ। पैसे नहीं मांगे होंगे किसी से, क्योंकि जिस वजह से मैंने ये शुरू करा है, कल को अगर मैं ही उस चीज पर आ गया, भैया ऐसा ऐसा सीन होता है कि एम्बुलेंस वाले को झूठ बोलता हूँ कि भाई पेमेंट रुकी हुई है, ठीक है, बैंक ब्लॉक पड़ा है, पेटीएम ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, उसको क्या बताऊं, 50 रुपए पड़े हैं, भाई वो तो अपने पैसे लेगा ही लेगा, सही बात 500 800 रुपए लेते हैं चेक करके, ठीक है। अब ये सारी चीज, अब डॉक्टर हैं, सर्जरी होती है, 10 10 15 15 हजार रुपए खर्चा आ जाता है, ठीक है। मैंने सोच रखा भाई मैं करूंगा जब तक हो पाएगा, और मैं कभी मना नहीं करता, इसीलिए डॉक्टर्स भी इतने अच्छे हैं, वो समझते हैं इस चीज को। एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मैंने डॉक्टर को ही बोल दिया था, मैं कहा कोई नहीं, इसको मैं संस्था में छुड़वा देता हूँ। एक बच्चे का एम्पुटेशन होना था, उसके इन्फेक्शन हो गया था, तो अपना ये डॉक्टर सतीश है, वो अगर देखेंगे तो वो बोलेंगे क्यों मेरा नाम लिया। तो हुआ यूं था कि उसके एम्पुटेशन होना था, उससे पहले ही मैंने एक सर्जरी करवाई थी, तो उसकी भी कॉस्ट अराउंड 12,000 आ गई थी। फिर अब भैया इतनी पॉकेट मनी थी, जितना जो बच्चा कुचा था वो सारा लगा दिया था, तो अब दोबारा ये केस आ गया दूसरा, अब कहाँ से लाएं? अब मेरे को ये पसंद है कि भाई जो बच्चे का होगा ट्रीटमेंट अच्छा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं खेलता कि भाई कुछ भी ट्रीटमेंट कर दिया, बच गया, नहीं बचा नहीं बचा। इवन डॉक्टर सतीश का ये मैंने देखा है कि उनका जो सर्जरी होती है बड़ी अच्छी करते हैं वो, कोई मतलब चांसेस ही नहीं होते कुछ मतलब कोलैप्स वगैरह होने के। तो उस दिन बैठे हुए थे, मैंने सर के सामने वो रख दिया, पेशेंट आ गया सर आपका, तो बोले इसका वो होगा एम्पुटेशन होगा। मैं कहा अच्छा, मैं कहा सर देखो ये जोड़े हाथ, ठीक है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, 500 रुपये दूंगा, वहां पे जीतता होगा जी जाएगा, मरना होगा मर जाएगा, ठीक है। अब भैया कहाँ तक करूँ, ठीक है, वहां पे भी अब ये तो है कि होगा, तो उन्होंने उस दिन मेरे को बोला था कि तू इसको भेज दे ओटी में, उसकी सर्जरी भी हुई बच्चे की, और उसके उन्होंने मेरे को गिफ्ट दे दिया था, न्यू ईयर पे हुई थी,
तो न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया था कि इसका कुछ। कोई कार चार्ज हाँ, नहीं। उन्होंने बोला कि तुम अपनी जिम की फीस भर दियो। हाँ, पर वही है। बहुत बट अच्छे ये लोग हैं, ऐसे बहुत अच्छे लोग ऐसा हैं। एक परोपकारी एक्ट है ना, हम्म, किसी की जान बचाता है। आप देखो हम्म, मतलब, और हम भी अगर कभी कुछ भी करते करने के लिए आप इग्नोर भी कर सकते हो, करने के लिए आपने, बट वो एक जान बचाता है, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मतलब कोई भी, अगर आप चलते हुए आपने देखा कि इसकी बहुत हालत खराब है, आपकी क्षमता इतनी है कि आप किसी को कॉल करके हम्म, ये बोल दो कि ये ऐसा है, और वो आकर के आगे, आप माध्यम बने हो उसके उस हम्म, काम को करने के, बट उससे किसी की जान बच जाए। हम्म, अ, मतलब क्या, हाँ, मेरे ख्याल से तो यही होता है कि हम अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते रहते हैं ना, हर किसी का राइट। पर्पस होता है लाइफ का, कि भाई वो कोई ढूंढता है, कोई नहीं ढूंढता है, कोई ऐसे ही मर जाता है बिना वो करे हुए। बट अगर हम अपनी लाइफ का पर्पस देखें, मेरे को यही लगता है, और मेरे ख्याल से आशु का भी ऑब्वियसली यही है, कि भाई हमारी लाइफ का पर्पस तो अभी इनकी इनके यही है। इनकी सेवा करना है, सेवा करना बोलो, या फिर मतलब सेवा बहुत बड़ा वर्ड है, बट इनके लिए जीना है, इनकी देखभाल मतलब करना इनके है लिए ना। ही है जो है, इनके लिए है जो भी है, मतलब चाहे वो होना चाहिए। तन मन धन तीनों चीज इनके लिए अर्पित है बेसिकली। वो क्योंकि वो भी माध्यम है ना। अगर और ऐसी कितनी चीजें आपको देखने को मिलेगी शास्त्रों में, अगर आपको जानवर कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, शास्त्रों में बोलो या भगवान साइड में भी बोलो, हर भगवान के साथ एक जानवर आपने देखा होगा, मोर है, चूहे जी का, जो गणेश जी का चूहा हाँ, है, सब हैं, शेर माता हैं, रानी की अब आप देख शेर लो है, सब पांडवों के साथ लास्ट तक, भैरव बाबा जी के डॉग्स हैं। डॉग्स हैं। तो वही चीज है। अभी मैं गई थी काशी, काशी नहीं सॉरी, ये उज्जैन। हम्म, तो उज्जैन में भैरव बाबा का वो पूरा कॉरिडोर बनाया हुआ है, बहुत सुंदर सा ना, तो उसमें पूरे भैरव बाबा के 10-12 रूप के साथ हर हम्म, जगह डॉग्स हैं, मतलब उनके उसमें। तो हम एक तरफ तो अपने आप को अगर बोलते हैं कि हम इतने रिलीजियस हैं, भगवान जी का वो मतलब इतनी पूजा करते हैं ना, अब कोई फियर से करता है, कोई लव से करता है भगवान की सही बात। पूजा भी। बट अगर हम वो करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं जानवरों को हम मारते भी हैं, क्रुएल्टी भी करते हैं। एक्सीडेंट हो, चाहे चाहे पर्टिकुलरली किसी को मारना हो, चाहे कुछ भी हो, और ऐसी वीडियोस बहुत नॉर्मली आती रहती हैं अगर आप देखोगे। तो वो क्या सही है? वो करना सही नहीं है। फिर आप मतलब आप ट्रू लाइफ नहीं जी रहे हो। एक तरफ आप कहते हो भगवान जी, और एक तरफ आप उन्हीं के बनाए हुए जीवों को प्रताड़ित कर रहे हो, है सही बात। ना। आई थिंक दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम वीडियोस देखते हैं ना, एक तरफा आती हैं कि भाई क्योंकि सब आशु के जैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, मेरे जैसे इतने सारे क्रुएल्टी के केसेस नहीं देखते होंगे, तो उन्हें लगता है डॉग ने कर दिया, ये काट दिया या ऐसा कर दिया। बट इसकी दूसरी साइड की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सिर्फ ये नहीं बता रही कि डॉग का बिहेवियर कैसा है, वो ये बता रही है हम लोगों का, मतलब जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, वो कहाँ जा रही है, वो इंडिकेट करती है बेसिकली। नहीं, वो ये दिखा देते हैं कि डॉग्स ने काट लिया है, हाँ, हम सोसाइटी से बाहर करेंगे। हाँ, लेकिन जब उनके बच्चे डॉग्स को पत्थर मारेंगे या वो कोई डॉग्स नहीं को लेता, कुछ वो करेंगे, वो तो दिखाते नहीं तो नहीं वो है। बैक दिखाता। स्टेज गेम चलता है ना। हाँ, तो द्वारका की कई सोसाइटी ऐसी हैं जो डॉग्स को निकालने की कोशिश की। वो क्या केस है यार, वो उसके बारे में बताओ कुछ। सो द्वारका वो की। जी इसमें हाँ, बताइए मैं इसमें। बताती हूँ, हमारी सोसाइटी का एक केस अभी हुआ था। और वो जिस डॉग, बहुत फेमस डॉग है वो, ठीक है, उस डॉग की पहले मैं मेरे पास तारीफ भी रहा है करूंगी। वो। उस डॉग की तारीफ करूंगी, टॉमी है उनका नाम। तो उसने नहीं, उन्होंने इज्जत इसलिए हाँ, पाली क्योंकि उन्होंने अच्छे खासे लोगों को काटा है, हम्म। ठीक है, तो वो बहुत फेमस है सोसाइटी में। मतलब सोसाइटी में अगर टॉमी वर्ड हो तो नहीं, सोसाइटी में जो हरामी टाइप के उनको हाँ, काट। बिल्कुल, उन्हीं को भी याद बिल्कुल। देखो। उन्हें तो अब कौन साइड क्या है वो नहीं पता, बोल सकते ये वर्ड, मगर हाँ, मतलब उन्होंने काफ़ियों को काटा है, फिर तो तो अच्छा है, उसका ट्रीटमेंट किया है उसने अपने बंदों का जो भी। भैया मैं फर्स्ट टाइम मिला उससे, हाँ, मेरे को कुछ भी नहीं बोला उस कुछ नहीं बच्चे है। ने, मेरे साथ रहा भी वो। इस वजह से ही मारने आ गए यार उसको। अरे हाँ, तुम अपनी चीजें संभाल लो, तुम कैसे उसके साथ बिहेव कर रहे हो, हाँ, वो उस तरीके से तो तुम्हें वो सही करेगा ना बात है। अटेंड। मतलब वो चीज आप होती ये है। देखिए, उस वो बच्चा वहीं वो छोटे से हम्म, वहीं पे रह रहा था, उसी हम्म, जगह पे रहता है, छोटे से लोग तो बाद में आए हैं। वो सोसाइटी बेसिकली टॉमी की है, हम्म, क्योंकि वो पहले से उधर रह रहे हैं। अब हर घर में कोई बेच देता है तो कोई आ हाँ, जाता है, कोई नया कोई किराएदार रेंट आ पे आ जाता है, कोई जाता है। नया आ जाता है, वो लोग तो नए आ रहे हैं। अब उन्हें, अब वो क्या है, उसको जो फीड भी करते थे, अब थोड़ा ना फीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट चलिए उसकी बात नहीं करते, बट वो थोड़ा पोजेसिव भी है, बट बहुत प्यारा डॉग है, मतलब वो ना प्रोटेक्ट करता है लोगों को। अब बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको दिखता है कि ये डॉग, मतलब आपको डर लगता है, मान लो आपको डॉग से डर भी लगता है, मगर अगर आप एक बिस्किट कैरी करेंगे ना, उस बिस्किट को कैरी करके उसके पास वहां पे छोड़ दिया, और वो देख रहा है आपको, आप देखिएगा उसके बाद, अगर मतलब आप
के साथ उसका एटीट्यूड चेंज ना हो तो कोई मतलब मैं आपको यहाँ ओपनली बोल हाँ रही हाँ हूँ अच्छा, हो एक जाता चीज चेंज है। मैं होगा बीच में एटीट्यूड। बोलूंगा, हाँ सॉरी, कि बिस्किट से दीदी का मतलब है पार्ले जी नहीं देने हैं। हाँ बिस्किट हाँ मतलब डॉग बिस्किट हाँ हो गए। हाँ 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 जो बिस्किट भी से मैंने मतलब पेट कोई भी जो क्योंकि छोटी सी चीज हाँ आपने एक हाँ आधी रोटी दे दी या हाँ क्या कुछ भी हम्म, ऐसा कोई भी एक्ट कर दिया जैसे हम ऑफलाइन मतलब बात कर कोई रहे भी थे। खाने की चीज दे बस दी। मीठा ऑफलाइन ना हो हाँ उसमें बेसिकली। ऑफलाइन डायलॉग जो आपने बोला कि भाई अगर आप एक डॉग को 3 दिन भी खाना खिलाओगे आप बोल हम्म, रहे थे ना हम्म, हाँ हाँ 3 दिन हाँ भी खाना खिलाओगे तो 30 साल तक आपको याद हाँ, रखेगा जबकि आप एक इंसान को 30 मतलब साल 30 साल 20 साल खिलाओ भी खिलाओ। खिलाओ 3 दिन याद नहीं 3 दिन रखता। ही याद हाँ रखे तो यस वो बात बिल्कुल ट्रू है। तो टॉमी का क्या था उसने करा और उसके भी रीजन थे कि अब बच्चे हैं अब हाँ हमने क्या है वैल्यू एजुकेशन ऐसी दे रखी है अपने बच्चों को इधर इधर मत जाओ ये कुत्ता है कुत्ता काट लेगा। हाँ अब जब मैंने अपने बच्चे को यही सिखा दिया कि भाई इधर मत जाओ कुत्ता काट लेगा तो क्या होगा वो हम्म, काटेगा। क्यों? सही बात। क्योंकि उनको भी फ़ियर भी सेंस करते हैं, वो हाँ सेंस करते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं करता है, तो मैं हाँ इसे क्यों पसंद करूँ? एज़ सही बात सिंपल है। एज़ दैट भाई तू मुझे नहीं पसंद करता, मैं तुझे पसंद नहीं करता। सही बात है। जस्ट वो कुत्ता है तो वो तुम्हें नापसंद नहीं कर सकता बट आप इंसान हो तो आप नापसंद कर सकते हो, सही बात। है ना? तो उसके साथ होता था, अब थोड़े टीनेजर्स होंगे, हाँ वो मस्ती करने के मामले में उसको छेड़ करके, हाँ ओए टॉमी! और फिर भागेंगे और फिर हाँ वो देखेगा भई अच्छा इसने किया अगली बारी हाँ, मेरी तेरे गैंग बेइज्जती में हो से रही है। कोई भी आएगा ना उसको मैं लपेटूँगा, नहीं ठीक है? कई बार क्या होता है पत्थर वत्थर में जैसे हमारे इंडियन कानून में क्या है कि अगर कोई हमें मारता है हम्म, तो हम उसे सेल्फ डिफेंस में मार मार सकते सकते हैं हैं बिल्कुल। और हम हाँ, बच हाँ, जाएंगे हाँ, हमें कोई नहीं। हम्म, हाँ, तो पहले वहां से अटैक आना चाहिए तब हम बचेंगे। हम्म, पहले हम उसको मारेंगे तब नहीं नहीं बचेंगे। बचेंगे। तो डॉग्स का भी यही है हम्म, कि पहले उसको कोई मारेगा ना हम्म, तब वो उसको काटेगा या हाँ, तब वो उसको हार्म हाँ, पहुंचाएगा। हाँ। नहीं तो पहल तो वो कभी करता नहीं नहीं। नहीं करता, करता। कभी ठीक नहीं है। करता और वो बोल नहीं सकते ना, हाँ प्रॉब्लम ये है, वो बोल नहीं सकते कि मेरा हम्म, इलाज नहीं हो रहा, मेरे को इसने मारा, मेरे को इसने ऐसे आँखें दिखाई, हाँ इसने मेरे को डंडा लेकर के ऐसे दिखाया, वो हम्म, बोल नहीं सकता है। तो इसलिए हम तो सब कुछ कर सकते हैं। हम्म, अब हुआ क्या कि फिर सोसाइटी के सब लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया, बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने दिमाग लगाया हम्म, कि इसका किया क्या जाए। G20 का टाइम था, उन्होंने बोला एमसीडी की गाड़ी दिलाते हैं, हम्म, इसको पार कर देते हैं यहाँ हम्म, से। अच्छा वो थोड़े से मेरे भी सोर्सेस थे तो पता चल गया कि ऐसा हम्म, कुछ प्लान होने वाला हम्म, है, तो किसी तरह से रातों रात गाड़ी बुलाई, एम्बुलेंस के हाथ जुड़वाए। पहले दिन आया, नहीं पकड़ पाया, दूसरे दिन बुलाया कि प्लीज़ आप आओ, इसकी अगले सुबह पक्का है कि इसको भेज देंगे और गायब करने का है। आशु को फ़ोन किया, आशु ऐसी सिचुएशन है, ये रखना ही रखना है डॉग हम्म, और ये काटता है, मतलब अब लोग तो बोल रहे हैं काटता है, मुझे पता है ऐसे नहीं काटता हम्म, है मगर ठीक है, उसको आशु के बोर्डिंग में रखा हमने डेढ़ 2 महीना, हम्म, ठीक है? गोदी उस में घूमता था वो, वो साहब मतलब ज़्यादा बिल्कुल ऐसे कि हाँ मुझे घुमाओ, गोदी में घुमाओ, बिठा हाँ, के। ऐसा था तो और वहाँ पे स्लोगन चल रहे हैं अभी भी टॉमी चला भी गया तो भी डॉग मतलब मैंने लिटरली अपने फ़ोन में नाम सेव किए हैं लोगों के डॉग हिटर, डॉग हिटर, डॉग हिटर करके बिकॉज़ वो हैं डॉग हिटर। हम्म, उनको एक मौका चाहिए, एक वीडियो आगे भेजा देखो यहाँ बच्चे को ऐसे काट दिया ये हो गया, बट उसके अलावा मैं आपको 100 वीडियो भेज सकती हूँ, हम्म, जिसमें आपको दिखेगा कि उनको कैसे मारा गया है। बट वो दोनों साइड की पिक्चर कोई भी देखना नहीं चाहता, टाइम नहीं है आजकल हमारे पास ना, ये वाली प्रॉब्लम है। तो टॉमी के लिए तो नाम प्रॉपर बने हुए थे कि भाई ये है वो है। अब हुआ क्या, आशु की उधर उसने 3 बारी भागने की कोशिश करी है हम्म, क्योंकि वो भी ऐसा बुलन डॉग है, यार स्टार्टिंग से हेल्दी रहा है। बच्चा शेल्टर पे। 8-9 नहीं साल रहता। जो रहा हो वो उसको फ्रीडम चाहिए, सही है। वो नहीं रह सकता उस जगह पे। उसने 8-9 साल मतलब उसने 2-3 बार भागने की कोशिश करी, किसी तरह करके करवा दिया उसे। एक रात अगले दिन आशु फ़ोन करता है कि दीदी वो कल रात भाग गया, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया कि आप हम्म, परेशान हो जाओगे। रात को वो भाग गया यहाँ से। हम्म, कहाँ आप इसका बोर्डिंग करीब 7-8 किलोमीटर तो होगा। हाँ आराम से। वो अगले दिन शाम को अपनी बिल्डिंग में उसी जगह पाया गया। वो हम्म, कहाँ से कहाँ आया उसको ना जगह का पता है, ना कुछ पता है बट वो इतना उसकी वो देखो ना उसकी विल पावर या उसकी जीने की चाह और अपनी जगह में जाने की चाह हम्म। इतनी स्ट्रांग थी कि वो मतलब अगले शाम को और एक वो तो बार जीपीएस भी नहीं चला सकता। एक बार हमारे वहीं भी कॉलोनी में ही तो बस जाती थी मानेसर। हम्म, तो वहाँ पे डॉग को किसी ने कोई हेटर था तो डॉग्स को उठाया हम्म, और वो मानेसर छोड़ दिया। हम्म, हम्म, और मैं देख रहा यार ये मिल नहीं रहा कहाँ गया। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पता चला वो ड्राइवर ने बताया कह रहा भैया ऐसे ऐसे। हम्म, तो उससे जो लड़ सके भाई वो 2 महीने बाद वो वहाँ पे वापस आ वापस आ आ गया। गया होगा बिल्कुल। वो पर कटा हुआ फटा हुआ ऐसे हाँ आया था वो। इसका लड़ भी झगड़ के पहुंचा है वो। हाँ, इसका भी इसके चारों पैरों के नीचे कितने से तो बॉर्डर पार करे छिले ना हुए उसने थे। हाँ कुत्तों के।
हाँ एरिया पार कर रहे हैं कितने। चारों बहुत बहुत मुश्किल होती है इनके लिए। ऐसा नहीं है कि बस पकड़ी और आ गए। नहीं, वहां नहीं। पे हाँ, हाँ, कितने बहुत डॉग्स मिलेंगे उनको जिनसे हम्म वो लड़ लुड़ा के बच बचा के, वो ऐसा लगता है नाली से पता नहीं हम्म कैसे आया है, मतलब पूरा काला हम्म होके तो ये पैर में। कैसे मतलब डॉग्स की इतनी ये क्या सेंसेशन है जो बिगर रास्ता देखे उसको छोड़ दिया? ऐसी कौन सी खुशबू है जो इनको खींच लाती है और कैसे रास्ता पता चल जाता है एक्चुअली मेरे तो को? देखो स्मेलिंग सेंस ही हाँ, है इनकी जो इतनी स्मेलिंग स्ट्रांग सेंस। है, और इनकी इंट्यूशन बोल दो आप, और हम्म एक इनकी ना इनकी जीने की चाह हमसे बहुत ज्यादा प्रबल होती है। हम्म, और फ्रीडम की चाह बहुत ज्यादा प्रबल होती है। मैं हम्म, कहती हूँ कि अगर हम जैसे शेल्टर्स में या एनजीओज में डंप करना पड़ जाता है, उनकी भी प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रही एनजीओज की वो है। अब अगर उनको फोन आता है कि भाई हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, जहर दे देंगे, तो क्या हम्म, करेंगे? वो बोलेंगे भाई ला दो, अब वो वहीं पे डंप हम्म, हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लीगल भी हमारा नहीं है, तो फिर वो वहां पे जाकर के डंप कर देंगे। बट मैं कहती हूँ वहां उसकी अगर उसने 10 दिन जीना है ना, उसकी बजाय वो 2 दिन में मर जाए, बट ओपन रोड में मरे। हाँ उसकी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ये तो ना फील हो कि मैं कहीं पे बंधा मुझे हूँ। डंप कर दिया है। जेल ही होती है एक जेल ही तरीके से। जेल है, हम जेल है, मेरे क्योंकि पास मेरे पास जो पेट थी मेरी लैब्रा रखी हुई थी, तो उसको मतलब ये था कि मेरी गाड़ी अगर 1 किलोमीटर दूर है ना, हम्म तो वो पहले ही गेट पे आके खड़ी हो जाती। हम्म, हम्म, मेरी मम्मी बताती थी हाँ ये 10 मिनट से यहाँ खड़ी है, हाँ इसको पता कैसे चल जाता है ये तू आने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत इंट्यूशन होती है strong। अभी इनकी। ये तो है, और होती ऐसा है। होता है, मतलब मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो बट बस। डॉग से ना देखो आज के वर्ल्ड में एक कंपैशन बहुत ज्यादा मिसिंग हो रहा है। हम्म, और कंपैशन नॉट टूवर्ड्स ओनली कि भाई जानवरों के प्रति, इंसानों के भी प्रति, है ना। तो हम्म, कंपैशन बहुत कम होता जा रहा है। तो जानवर से तो आपका नेशन का पता चलता है। हम्म, ग्रेटनेस ऑफ नेशन इज नोन बाय हाउ यू हम्म, ट्रीट एनिमल्स, महात्मा गांधी हम्म, बोल के गए हैं, है हम्म, ना। तो वो तो पता चलते हैं। एक कंपैशन, और दूसरी लॉयल्टी। हम्म, आज की डेट में इंसानों में ही कितनी लॉयल्टी है। हम्म। हमारे 50 फ्रेंड होंगे, वो बट वो 50 फ्रेंड कितने काम के हैं, या उनमें से कितने आपके कोई साथ काम खड़े का नहीं होंगे, है। हाँ तो बता कोई दिया काम का मैंने। नहीं है। हाँ, तो मेरा एक दोस्त है तन्नू, मेरे तो आज तक काम नहीं आया। नहीं वो रेस्क्यू में बहुत काम आता है मेरे। मेरे को याद है, अच्छा हाँ, तन्नू बाइक का अगर जिक्र हुआ है तो एक दिन ऐसे ही रात के 12:30 बज रहे थे भैया। हम्म, तो इधर जोकरी वाली रोड पे जो मेन लिंक रोड है हाईवे पर, वहां से कॉल आई हम्म, कि कुत्ते के ऊपर पूरी बस वाला हम्म, चढ़ा के चला गया, साइड में फेंक गया उसको, उसकी पूरी टूटी थी हम्म, स्पाइन। अब भाई 12:30 बजे मेरे को भी ये था कि यार देखो करना तो है ही, हम्म, मेरी गाड़ी नहीं मेरे पास, हम्म, सर्विस के लिए गई हुई थी। तो उस दिन वो बंदा काम आया मेरे। हम्म, तन्नू भाई को मैंने कॉल करा और वो बेचारा कहीं से आया था उस दिन। हम्म, तो उनसे मेरी बात हुई, बोले हाँ अभी चलते हम्म, हैं। एक मैंने ये चीज बहुत अच्छी देखी है उनके अंदर हम्म, कि कभी इस चीज के लिए मना नहीं करते वो। जब ऐसे मना कर देंगे कहीं घूमने वूमने जाना, नहीं भाई। 12:30 बजे बंदा 5 मिनट के अंदर मेरे पास खड़ा था। हम्म, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे और लोग जुड़े। जो है। समझ रहे हो? आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं आज के टाइम में क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ। हम्म, जो ये केसेस होते हैं मैगेट्स वगैरह के हो हम्म, गए, ठीक है, कीड़े पड़ गए, पहले लोग बाग देखना ही पसंद नहीं करते थे। हम्म, मैं जानबूझ के स्टोरी पर डालता हूँ, ठीक है, हम्म, उनको दिखाता हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक दोस्त से बोला कि मैं कहा भाई तू शेल्टर तो आ रहा है, ऐसे ऐसे केस आ रखा है मैगेट्स का, तो वोमिट हो जाती थी उसको पहले। बोला भाई मैं तो तेरी स्टोरी देख देख के इतना स्ट्रांग हो गया हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता अब। हम्म, और वो पूरा उसको देख के गया है कि कैसे क्या ट्रीटमेंट चल रहा है ये वो। प्लस एक मेरा रहता है कि मैं हर रेस्क्यू में कोशिश करता हूँ, कभी इमरजेंसी आ गई तो नहीं, वैसे किसी ना किसी दोस्त को पकड़ता हूँ साथ में हम्म, कि भाई एक बार आ जा यार, अर्जेंट फंसी में हूँ, ऐसे ऐसे बात है, बच्चे को लेके जाना है। उनको मैं उनका डायरेक्ट दर्द दिखाना चाहता हूँ। हम्म, अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं, डॉग का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो पेन यहाँ पे कोई नहीं समझ पाएगा। हम्म, जब वो सिचुएशन में खड़ा होगा ना बंदा, वो देखेगा उसका दर्द, तो तब वो पहचान पाएगा हम्म। कि हाँ भाई ये तो हमारे जैसे ही हैं, इनको भी दर्द होता है। इन्हें तो बहुत होता है भाई। इससे क्या हो रहा है ना कि यूथ बड़ा स्ट्रांग हो रहा है इस चीज में जाने के लिए। समझ रहे हो? उनके पास अगर 2 घंटे हैं वो कोशिश करते हैं हम्म, देने की। इंटर्न्स आते हैं मेरे पास, हम्म, वो खेलते हैं उन बच्चों के साथ, देखते हैं कि भैया ये अंधा है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, हम्म, क्योंकि दर्द महसूस कर रहे हैं कि यार मेरे को ही देख लो बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता, और उस बच्चे को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है पार्क में, गोल गोल गोल, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। फिर हमें ही डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो मेरा भी मेन फोकस चल रहा है यूथ पर अपने, हम्म, ठीक है, जितना हो सकेगा उनको फील करवाऊंगा, हम्म। चाहे ऐसे करके कराना पड़े घुमा फिरा के। नहीं, नहीं, ठीक है। और तन्नू की बात आई है, मैं बता दूं, तन्नू गाइज आशु का और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, हाँ और बहुत प्यारा आदमी है, बहुत नाइस पर्सन है। मैं
तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो तारीफ़ के काबिल है और डाउन टू अर्थ है। और दूसरी बात ये है कि तन्नू एक टाइम में बहुत चिकन-विकन ये बहुत खाता था, लेकिन जब से वो आशु से मिला है भाई उसने तो त्याग दिया सब कुछ। सब कुछ, हाँ, कुछ भी सब नहीं कुछ है। त्याग दिया उसने और मैं हैट्स ऑफ करता हूँ उसको। और मुझे लगता नहीं था कि वो कभी छोड़ेगा, हाँ, लेकिन क्योंकि हमारे साथ जिम भी करता था, हाँ, जाता भी था, तो अब तन्नू छूते भी नहीं है भैया। हाँ, तन्नू और मैंने शायद तुझे पता ना हो, तन्नू और मैंने एक क्लब भी खोला था, हाँ, 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 ठीक है? मैंने और पंजाबी बाग में हमने हाँ, क्लब लिया हाँ, था हाँ, एक, हाँ। तो उसमें तन्नू और मेरा बहुत मोटे किस्म का घाटा भी हुँ। हुआ था। तो वो काफ़ी टाइम से मतलब ऑलमोस्ट 8-10 साल से मेरा दोस्त है। हुँ। बहुत अच्छा आदमी है, तो अब इसकी तारीफ़ ज़्यादा हो गई, अब अपने टॉपिक पे आओ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो यही था भैया। अब देखो एक चीज़ है ट्रेंड में बड़ा, मंगल को नहीं खाना, हाँ, चिकन नहीं खाना मंगल को। भगवान तो हर तो दिन मैं खाते अरे हैं। नहीं भैया, हाँ, ट्यूसडे को आते हैं हनुमान जी, हाँ, मंडे वेडनेसडे थर्सडे तो वो बाहर चले जाते हैं अपना घूमने हाँ, हॉलीडेज पे। ट्यूसडे को आते हैं स्पेशली हाँ, कि नहीं इस दिन नहीं खाना। हाँ, ये पता नहीं क्या मेंटेलिटी हो रही हाँ। है, ठीक है? अरे तुम यार एक बात बताओ, तुम मान रहे हो तो दिल से मानो ना, जिसको खाना है वो ठीक है? सातों दिन खाओ, सातों जिसको दिन नहीं खाओ, खाना नहीं हाँ, खाना मत खाओ, सही बात। ठीक है? तुम एक मंगल को छोड़ रहे हो और हुँ, बाकी दिन लगे पड़े हो, आने दो लेग पीस ये वो, हाँ, उनका भी तो देखो यार। तो कहीं न कहीं हाँ, तो अगर आप ट्यूसडे नहीं खाते हो हुँ, या कुछ दिनों में नहीं खाते हो, तो कहीं न कहीं तो आपको भी पता है कि ये ठीक नहीं है। हाँ। हाँ, नहीं, तो जो मेरे हिसाब से तो डेयरी प्रोडक्ट कोई भी ठीक नहीं है। वीगन बिल्कुल, होना हाँ, इंसान को ज़्यादा ठीक है। बिल्कुल, हुँ, हुँ, वीगन रहे और जैसे पीपल फार्म वाले समझाते हैं समझाते हैं, हुँ, वो बहुत भी अच्छा वीगन है, समझाते हैं। हुँ, वो भी वीगन है। तो बस कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के बाद पीपल फार्म वालों का हम इंटरव्यू लें। हाँ, हाँ, अब बिल्कुल बहुत भैया। सही। जल्दी ऐसा होगा। और कुछ जर्नी बताना चाहते हो आप लोग अपना कुछ? तो यार एक बात बताओ, आप इतनी हिम्मत वाले आदमी हो, इतने गट्स कहाँ से लेके आए हो? कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि यार ये तो करना है, कुछ हुँ। सोचना नहीं है, बस कर दिया? भैया देखो हिम्मत की तो बात ही नहीं है इसमें, हाँ, ठीक है? और गट्स वगैरह तो ख़ैर उस चीज़ को तो क्या ही बताऊँ मैं। हाँ, अब जो आपने ये बोला ना कि कर दिया, हाँ, तो ये मेरा स्टार्टिंग से रहा है। हाँ, ये जब शेल्टर खुलने जा रहा था तब भी मैंने मेरा था कि हाँ, सोचा नहीं बस कर दिया। हाँ, सोचना नहीं है करने से पहले, हाँ, क्योंकि जहाँ पे हमने सोच लिया वो होता ही नहीं है वहाँ चीज़। कर नहीं अब सकते। इसका एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, थोड़े दिन पहले एक यहीं द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे हाँ, एक बच्ची का एक्सीडेंट कोई कर गया। वो मेरे पास कॉल आई। हुँ, अब लोग बाग क्या सोचते हैं कि भाई इसके पास भेज रहे हैं तो एक तरीके से काइंड ऑफ एनजीओ है, जो है हुँ, एनजीओ बट कोई हमें एड वगैरह नहीं है कहीं से भी, हुँ, हम इंडिविजुअल काम करते हैं। जैसे कई बार रचना दीदी को मैंने बोल दिया, बोलता भी हूँ मैं इनको कि दीदी इतने पैसे भेज दो मेरे हुँ, को, आगे ऐसे हमारा हम सबका हाथ ऐसे चलता है, हुँ, ठीक है? क्योंकि समझते हैं कि भाई कहाँ से आएगा नहीं हुँ, तो। तो वो सिचुएशन ये थी कि उन मैम ने कहा कि फ़ोन करके कि बेटा इसका कराना है हुँ, और जो भी होगा मैं करवाऊँगी। हुँ, ठीक है, खर्चा जितना भी आएगा। मैं कहा ठीक है मैम, देखो वो तो वैसे भी हम करवाते ही, पर अगर आप खर्चे की भी कह रहे हो तो बता देंगे वहाँ पर। हुँ, तो केस गया आगे डॉक्टर के पास, उन्होंने चेक करा, एक्स-रे वगैरह हुआ, तो पता लगा कि भाई सर्जरी होएगी इसकी। हुँ, डॉक्टर एम्बुलेंस वाले ने डायरेक्ट फिर मैम से बात करवाई उनसे। हुँ, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई इसको वापस रोड पे छोड़ दो। हुँ, मैंने तो एनजीओ में भिजवाया था, ठीक है? ये जो खर्चा है 15,000 का मैं क्यों करूँ? हुँ, इसको वापस छोड़ दो, मैं नहीं करूँगी। हुँ, डॉक्टर का मेरे पास आया, तो वो था मेरे को, वो एक मेरे को ऐसा पॉइंट होता है, हुँ, आता है मेरा हर महीने, हर 2 महीने में, जिसमें मैं सोचता नहीं हूँ। हुँ, मैं कहा सर सर्जरी की ज़रूरत है, हुँ, करनी है। हुँ, अभी इस बच्चे की सर्जरी होएगी तब ये मेरे शेल्टर पे आएगी। हुँ, चाहे उस दिन मेरी जेब में ₹100 नहीं थे, हुँ, पर मेरे को इतना पता है कि ये बच्चे अपना लेकर आते हैं, ठीक है? हुँ, हम किसी को पाल नहीं रहे, मैं किसी को खिलाने का मेरा कोई वो नहीं है, ना मैं खिला रहा, ना मैं पाल रहा, ये अपने हक का लेकर आए हैं। मैं एक भेजा हुआ वो हूँ कि हाँ, मेरे हाथों से भगवान काम करा रहा है हुँ, और इस चीज़ का मेरे को, दीदी को, सबको, हमें बहुत सौभाग्य है वो होता है हुँ, कि हम चलो इतने काबिल हैं कि इन बच्चों के लिए कर पा रहे हैं हुँ, और जो कि करा वो ही रहा है। हुँ। तो ये सिचुएशनें होती हैं कई बार कि भाई कुछ भी करना पड़ जाता है। तो कहीं मतलब ऐसा भी कर सकते हो शायद आप लोग या बहुत सी एनजीओ करती होंगी, एक डॉक्टर ही हायर कर ले बंदा, ऐसा भी भैया कुछ? डॉक्टर तो क्या हायर कर कॉस्ट ले पड़ती है उसकी? 50 से 60 हज़ार रुपए मंथली। मंथली पड़ेगा? हाँ, आ उसमें की कोई वो नहीं है, मेडिसिन वगैरह हमारी रहेंगी। हाँ, 7-8 घंटे मतलब आपको देगा वो दिन 7-8 घंटे हमें देगा वो। पर उसमें देखो भैया वही वाली बात है कि अभी तो हम कैसे न कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, किराया वगैरह भी हुँ, होता है, ठीक है? हुँ, फिर किसी मंथ 3-3 4-4 सर्जरी आ जाती हैं। अब जो हमारा इकट्ठा हो पाता है थोड़ा बहुत,
किराया दें सर्जरी का दें, हमें किराया तो देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों के ऊपर बात आ जाएगी। तो हम पहले वो चीज कंप्लीट करते हैं, डॉक्टर को रोक देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कई बार झूठ बोलना पड़ जाता है कि भैया बैंक नहीं चल रहा, सर्वर डाउन है। ये बड़ा अच्छा है इनका सर्वर डाउन का, एक मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो उससे थोड़े दिन के लिए टल जाती है चीज, पर ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं देते, हम देते हैं, क्योंकि वो बच्चा अपने हक का हमें करवा देता है। अब कई बार लोग बाग मेरे से पूछते हैं कि भैया अर्निंग क्या है आपकी, सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। ये आप यकीन नहीं करोगे, आज तक मैं ही नहीं समझ पाया सोर्स ऑफ इनकम क्या है मेरा। आपको एक रेस्क्यू का बताता हूँ। हुआ यूं था कि रैंडम कॉल आया मेरे पास कि भाई बच्चे के ऐसे दिक्कत है, उसके हीमोग्लोबिन बहुत डाउन जा चुका था, बहुत दिन का वो फीवर में पड़ा हुआ था। उस टाइम मेरे पास 0 रुपए, पेटीएम में भी नहीं, कैश भी नहीं। मैं कहा नहीं यार, करना तो है ही, ध्यान रखिए। मैं कहा मैम कोई दिक्कत नहीं है। एम्बुलेंस वाला भिजवाया, ट्रीटमेंट हुआ, वो बच्चा मर गया। कॉस्ट आई 4,000 रुपए। आप यकीन नहीं करोगे, किसी अननोन बंदे ने जिस टाइम पर वो मरा है, मैं आपको पेटीएम में दिखा दूंगा, उससे 10 मिनट बाद मेरे को 4,000 रुपए ही डोनेशन में भेज रखे हैं। ये सत्य घटना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भाई टेक्नोलॉजी ये सबूत है, बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। 4,000 रुपए उसका खर्चा आया, 1,000 रुपए एम्बुलेंस वाले ने लिए थे, 3,000 रुपए डॉक्टर की पेमेंट करनी थी। मैं यूं था कोई नहीं, हो जाएगा यार, कहीं ना कहीं से भी वो बच्चा मरा है। 10 मिनट पहले मेरे पास वो आए हैं पैसे, और मेरे पास फोन आ गया कि भैया ये मर गया बच्चा। अच्छा, ये एक चीज़ और बताओ, ये जैसे आजकल मैंने देखा है, पहले तो हम तो भाई कोई डॉग्स हमारा ही हो या कोई भी हो, हम तो उसे बरी दबाते हाँ हैं। दबाते हैं। लेकिन ये क्रिमिनेशन जैसे प्रॉपर जो वो करते हैं आजकल, वो वाला चक्कर भी, ये क्या फर्क भैया है? देखो, ये मैं बताता हूँ आपको, लोग, उनकी कई लोग, आस्था है, ठीक है। हाँ अब वही बच्चे वाली बात आ गई, हाँ ठीक है। जैसे मैं उनको बच्चे बोलता हूँ, मैं करवाता हूँ, बरियल होता है, अपना दफनाते हैं, दीदी भी ऐसे ही करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम मान रहे हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन उनका ये होता कराते है कि हमारे घर का बिल्कुल सदस्य फैमिली है, मेंबर, हाँ ठीक सदस्य है। ही जैसे है। हम मरेंगे, हाँ, हमारा जैसे होगा प्रॉपर वैसे होगा, अस्थियां वस्तियां भी प्रॉपर, बनेंगे हाँ। उसकी, हाँ। तो ये भैया अच्छी बात है, देखो जो जैसे कर रहे हैं, बहुत मैं सपोर्ट भी करता हूँ, ठीक फीलिंग है। की बात है, देखो फीलिंग्स वगैरह ये की हो जाती फीलिंग है। की बात है, लेकिन आप किस चीज को किस तरीके हाँ से व्यू करते हो। हमने तो मतलब इतना तक किया है कि अगर कोई किसी एरिया का है, आप बाकी तो छोड़ो, अगर वो उस एरिया का है तो वहीं ला करके उसको बरी किया होगा। क्यों? क्योंकि अब देखा जाए, वही वाली बात है ना, मतलब समझो तो मोती है, ना समझो तो पानी एक है ना। मेरी मेरी दोस्त है, उसने ही छतरपुर में किया था, छतरपुर में शायद। अब तो हाँ, यहाँ पे भी आ गया द्वारका में, आ आ गया। गया यहाँ सेक्टर पे भी, हाँ। 29। बट हाँ। नहीं, ज़रूरी नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो आशा की बात है कि आप हम्म। किस तरीके से उसको बाय कहना चाहते हो, गुड बाय कहना सही बात। चाहते हो, वो वाली बात है कि आप कैसे उसको अब आप एक चीज विश देखो, करते हो। भगवान ने सांसें लिखी हुई है सबकी, बिलीव तो करते होंगे इस चीज में। हम्म, टेक्नोलॉजी आ रखी है, पीटीएस, पुट टू स्लीप का एक इंजेक्शन लगता है, ठीक है। वो किसी की वेन में लगा दो, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा ऊपर। अब ऐसे मेरे पास कई केस आए, ठीक है, कि भैया गाड़ी वाला मार गया, डॉक्टर ने बोल दिया पैरालाइज है, L1 L2 होती है, स्पाइन टूट गई, क्या करें, पीटीएस करा दें। अभी आई है ना टेक्नोलॉजी, तो कोशिश तो कर सकते हैं कम से कम, ठीक है। क्या पता चल पड़े। और इस चीज का मैं खुद ही, मेरे शेल्टर पे आप किसी दिन चलना, ऐसे 2 बच्चे मैं आपको दिखा दूंगा और डॉक्टर से मिलवा दूंगा। L1 L2 टूट गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई पैरालाइज रहेगा, ठीक है। रेयर से भी रेयर चांस है, कोई चमत्कार ही है जो हो सकता है। तो अपना क्या है, होएगा, ठीक होएगा। लड़के को बोलता हूँ, जितने दिन ये पड़ा पड़ा सुसुपोटी कर रहा है, एक भी टाइम गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। जितना अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उतनी जल्दी रिकवर करता है। और वो दोनों बच्चे खड़े हैं, आप यकीन नहीं करोगे, मंगलवार का दिन था, शाम में 6:30 के आसपास हो रहे थे, वो बच्ची मेरे पास ऐसे चल के आई है चारों पैरों पर, जिसका मेरे को ये था यार, ठीक है श्याम बाबा, देख लो थोड़ा यार इसकी तरफ, हो सके तो, ठीक है, नहीं नहीं तो नहीं आजकल तो कह दिया है यार, इंजेक्शन लगा दो, खत्म आप करो। लोग जैसे लोग बैठे हैं, हम्म। तो बच्चों को डरने की और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उनके लिए भगवान के रूप में काम कर रहे हो, ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर इंसान को रचना और आशु जैसा बनना चाहिए। वो इसलिए भी बनना चाहिए कि सब अपना दर्द देखते हैं, दूसरे का कोई नहीं देखते। जिस दिन दूसरों का फील करोगे, आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे।
एक छोटी सी चीज ये है कि अगर ये जो अपना पॉडकास्ट आज हुआ है शेल्टर्स तक पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि आजकल है सोशल मीडिया पर ये एनजीओ तक जाता है, तो मैं उनको एक यही बात बोलूंगा कि यार अगर किसी का कॉल आए ना और जरूरत की हो उसको, ठीक है, कि हाँ भाई असलियत में है जरूरत उसको, तो उसको कभी ये मत बोलना कि भाई 500 रुपए पहले कटवाओ। धंधा मत देखे, धंधा हाँ, ना देखें उसमें। धंधा ना देखें उस चीज में, क्योंकि ये भैया इसकी वजह से पता नहीं कितने लोग पीछे हो जाते हैं। और ठीक है, कितने मर जाते हैं डॉग्स। डॉग्स वो तो जाने ही है, उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। कई ऐसी जगह हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाते या वो लोग हम पे कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो इस चीज में मैं ये थोड़ी छोटी सी वो है, नहीं इसको नहीं, जरूर बिल्कुल आप करना बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो भैया देखो, जैसे अभी हम पॉडकास्ट वगैरह ये चल हाँ ही रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या है ना, आपको भी पता है सोशल मीडिया से जाएगा हाँ हर जगह। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई इसको शेल्टर वगैरह वाले देखते हैं, ठीक है, एनजीओ वगैरह वाले देखते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी आप लोगों के पास कॉल आए ना, तो कोशिश करना मना ना करो यार, ठीक है, या ये ना बोलो कि यार 500 रुपए पहले कटवाओ पर्ची। मैं कह रहा हूँ उस बच्चे का तुम लोग ट्रीटमेंट करके देना, वो दे देगा। सही बात है, ऊपर ठीक है, वाला देख हाँ, रहेगा, धंधा मत देखो। आशु के कहने का मतलब है कि पहले कॉल अटेंड करके बुला तो लो, वो पैसों की बात है, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में ही बोल देते हो 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए भैया चाहिए। बैक स्टेप हो हाँ, जाते हैं, बैक स्टेप। वो डरते हैं इस मारे ना लोग बाग, क्योंकि ये एक तरीके से काइंड ऑफ धंधा बना लिया है, बिजनेस हो गया है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। 32 ईयर्स किसी की अगर एज है, भाई पूरा मैच्योर है बंदा, सारी चीज, और वो दीदी अभी हम बात ही कर रहे थे उस विषय में, मैं नाम तो क्या लूं, ठीक है, हमारे साथ ही काम करते हैं वो, ठीक है, बढ़िया अपना डॉग्स के लिए फीडिंग वगैरह भी। उनकी सोच सोच हमें बदलनी है, क्योंकि ये उनका ये मानना है, एक दिन ऐसी जैसे हम बात कर रहे हैं, चलती बात में ये बात हुई कि यार व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, डोनेट करो इसके लिए। मैं कह यार आपको ही पता है जो बंदा डाल रहा है वो अपना खा रहा है, उस बच्चे पर नहीं जा रहे, ठीक है। उनका पता है क्या कहना था कि हाँ ये अच्छी बात है, वो खा रहा है, सभी खाते हैं आशु, तो वो खाना कोई बुरी बात नहीं है, खाना चाहिए इन बच्चों के नाम पर। तो ये जो सोच है ना, वो बंदा देखेगा ये पॉडकास्ट, मेरे को पता है, ठीक है, पर मैं नहीं डरता इन चीजों से। मैंने अब हटा देता हूँ ऐसे लोगों को कि सामने कुछ और है, प्रोफाइल वही वाली बात हो जाती है, ठीक है, कि हम कर रहे हैं अपने लेवल पे काम, आपकी मेंटालिटी तो गलत है ना। सही बात है। वो चीज बदलनी भैया बहुत जरूरी है, देखो जो चीज है। तो इसके अलावा ना, जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे क्योंकि देखो हम लोग, अकेला बंदा कर सकता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अकेला कर सकता है, बट जब साथ में मिलते हैं तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हर किसी को, गवर्नमेंट को अपना काम करना है स्टेरिलाइजेशन के लिए। आपने मेनका गांधी, अंबिका शुक्ला का नाम लिया, वो उनकी सिस्टर है, तो उनका अपना काम है कि कैसे अवेयरनेस फैलाएं, कैसे क्रुएल्टी के अगेंस्ट लॉज बताएं लोगों को। तो उनका अपना काम है। आरडब्ल्यूए का अपना काम है कि लॉज के उसमें बताएं कि भाई कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे जानवर भी रह सकते हैं और कैसे इंसान भी रह सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आप और अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, ताकि हम ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहाँ पे राइट। सब एक साथ रह सकें, इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के कि ये जानवर है, इसको यहाँ रहने का हक नहीं है, इसने यहाँ पे हंगामा मचाया हुआ है। अपना वो देखो, आप आपको रहना है यहाँ पे, उन्हें भी पूरा हक है, पूरा पूरा हक हक, मतलब राइट। इक्वल हक है। तो वो चीज़ सबको समझनी चाहिए, और उसको मद्देनज़र रहते हुए हर कोई थोड़ा भी कंपैशन दिखाएगा ना यहाँ पे, मतलब जो स्ट्रे डॉग्स मेनेस बोलते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं, वो नहीं रहेगा, अगर हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। सही बात है। तो गाइज, आज का पॉडकास्ट था स्पेशल लोगों के साथ। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा और बार बार आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना। थैंक थैंक यू यू भैया। आशु। आप लोगों ने टाइम निकाला आज अरे आए नहीं यहाँ नहीं पे। भैया, बिल्कुल। ठीक है। तो और जो डॉग्स के लिए कुछ कर सकता है, मेरी पर्सनल थिंग ये है, जो उनके लिए अपने घर के नीचे भी कोई डॉग्स है आपके, उसको भी 2 रोटी डाल दोगे ना, उसमें भी हमें संतुष्टि है हाँ भाई। बिल्कुल। तो सब ध्यान रखो, अपने बच्चों की तरह नहीं रख पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना रख लो कि वो दुखी मत करो उनको बस। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। थैंक यू।